नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का टॉपिक राजपूत काल, जिसमें आज हम गढ़वाल राठौर वंश, चाहमान चौहान वंश, सोलंकी वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, कलचूरी और चेदी वंश के विषय में चर्चा करेंगे। राजपूत जो थे वो एक योद्धा जाति के लोग थे जो कि हमारी भारत की संस्कृति के लिए विशेष योगदान देते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। राजपूत काल। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले बात करते हैं गढ़वाल राठौर वंश की। गढ़वाल वंश की स्थापना यशो निग्रह ने की थी। कौन थे इसके संस्थापक? यशो निग्रह। इनका पुत्र महीचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव, यह महीचंद्र का पुत्र था। इसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव की राजधानी क्या थी? बनारस। चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुक्ष दंड नामक कर लगाया, जो उसने होने वाले युद्धों पर आने वाले खर्च के लिए लिया जाता था। गोविंद चंद्र, इसके शासनकाल में कन्नौज ने अपनी ख्याति पुनः प्राप्त की। इसके मंत्री लक्ष्मीधर थे। लक्ष्मीधर ने कानून एवं प्रक्रिया पर कृत्य कल्पतरुम की रचना की। जयचंद इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन था। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला। अन्य वंश है चाहमान या चौहान वंश। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। ध्यान रखना है किसने की है? वासुदेव ने। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि ये क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। वासुदेव ने राजधानी किसे बनाया था? अहिछत्र को। अयराज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। अजय राज के बाद अर्गोराज शासक बना। अर्गोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ, यह अर्गोराज का पुत्र था, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। ध्यान रखना है कौन से नाटक की रचना की है? हरिकेली नाटक की रचनाकार है विग्रहराज चतुर्थ। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललिता विग्रहराज की स्थापना की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जाना जाता है। जो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी दीवारों पर ललित विग्रहराज की पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका समय है 1178 से 92 ईस्वी। इसने चंदेल राजा परमारदी देव को पराजित किया था। इसको पिथौरा भी कहा जाता है। चंदबरदाई जैनक इनके दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे चंदबरदाई? पृथ्वीराज चौहान के। जैनक भी इनके ही दरबारी कवि थे। जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध किए। कौन से युद्ध किए हैं? तराइन का प्रथम युद्ध। और इसका कब हुआ था ये युद्ध? 1191 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। जो दूसरा युद्ध था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया एवं मार डाला।
जो तराइन का प्रथम युद्ध था कब हुआ है? ये 1191 में। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई है। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया एवं मार डाला था। इस युद्ध में चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई तथा तुर्की राज्य की स्थापना हुई। सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ अनहिलपाटन थी। भीम प्रथम। इसके काल में महमूद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर अथाह संपत्ति लूटी। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने के सामंत विमल ने करवाया था। जय सिंह सिद्ध राजा। इसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह के दरबार में निवास करते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया था। मूलराज द्वितीय। इसके काल में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ, जिसमें उसे हार मिली। यह गौरी की भारत में पहली हार थी। भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। जो भीम द्वितीय है वो कौन से वंश का अंतिम शासक था? सोलंकी वंश का। मोढेरा का सूर्य मंदिर बड़ौदा के निकट का निर्माण सोलंकी शासन काल में हुआ था। अन्य वंश है परमार वंश। मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। परमार वंश की राजधानी धारा थी। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा कर दी। राजा भोज की उपाधि कविराज थी। उसने भोज चंपू श्रृंगार प्रकाश शब्दानुशासन आदि पुस्तकों की रचना की। ठीक है। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की। चंदेल वंश। नन्नू के खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की। वागपति का पुत्र जयशक्ति एवं प्रसिद्ध शासक था। जयशक्ति एक प्रसिद्ध शासक था जो चंदेल राज्य उसी के नाम से जेजाक मुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेल अपनी कला के लिए विश्वविख्यात है। चंदेल कला के केंद्र कौन कौन से थे? कालिंजर जो उत्तर प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंदेलों ने खजुराहो में करीब 30 मंदिरों का निर्माण करवाया। ये जैन एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है खजुराहो के मंदिर? मध्य प्रदेश में। चंदेलों ने इनमें कितने मंदिरों का निर्माण कराया है? 30 मंदिरों का निर्माण कराया है, जो कि जैन एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। राजा धंग द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। धंग ने जिननाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। कलचूरी या चेदी वंश। चेदी के कलचूरी ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनवाई थी। कोकल प्रथम इस वंश का पहला राजा था। एक अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया। कर्णदेव इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की एवं त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। उसने बनारस में कर्णमेघ नामक शैव मंदिर का निर्माण कराया था। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।